नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इक्विप में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। आज शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो आपके बर्थडे है उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जन्म दिवस को। और इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा जो कि APJ अब्दुल कलाम की मुझे याद आ रही है। योर बेस्ट टीचर, योर लास्ट मिस्टेक इज़ योर बेस्ट टीचर। उन्होंने कहा है आपकी जो आखिरी गलती है वो सबसे अच्छी शिक्षक है आपकी, और ये काफ़ी हद तक मैं इसको सही मानता हूँ। ठीक, तो आगे हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स का ये हमारा 5th लेक्चर है। 4 वीडियो में इससे पहले डाल चुका हूँ जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था। ये भी आपका बेसिक कंसेप्ट का ही वीडियो है। इसमें भी हम यूनिट नंबर 1 के थोड़ा सा पार्ट जो बचा है यूनिट 1 का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो पूरी वीडियो फॉलो करते रहें अप्लाइड मैकेनिक्स की, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक, तो वो सारे फॉलो करते रहें मेरे चैनल को, तो आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था उसमें आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया था कि डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती हैं, उसमें आपकी जो यूनिट है वो कैसे निकलती है। आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आप बेसिक क्वांटिटीज़ के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इस पर थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है, किसी भी चीज़ की डायमेंशन, हिंदी में इसको कहते हैं विमाएँ। हिंदी में कहते हैं इसको विमाएँ। ठीक, क्या होता है डायमेंशन? डायमेंशन आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको किसी डिराइव्ड क्वांटिटी या किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को, डिराइव्ड क्वांटिटी को ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिक क्वांटिटी की टर्म में। तो डायमेंशंस होती क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनकी वो पावर जितनी आप इंक्रीज करोगे या पावर जितनी चाहिए होगी, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी एक क्वांटिटी है जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की जितनी पावर लगेगी या जितनी पावर्स की जरूरत होगी उसको कहोगे आप उसकी डायमेंशन। उन पावर्स को कहोगे आप उसकी डायमेंशन। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आपकी जितनी डायमेंशन फंडामेंटल यूनिट जो यूज होती हैं वो 3 यूज होती हैं: मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों में ही आप बहुत सारी मैक्सिमम जो आपकी यूनिट्स होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, उनको आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन तीनों की टर्म्स में: मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक, तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। मास की यूनिट क्या होती है? kg। मास की यूनिट होती है kg और रिप्रेजेंट करते हैं m से। ठीक, उसी के बाद लेंथ होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। डायमेंशन में, ये डायमेंशन की बात बता रहा हूं मैं आपको। डायमेंशन में मास को m से रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को l से, और टाइम को करना है t से। टाइम की यूनिट होती है सेकंड और इसको करेंगे आप t से। ठीक, mLT, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे ज्यादा यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट अदर डिराइव्ड क्वांटिटी। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को या डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन तीनों का यूज करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो इन तीनों में मोस्टली जो क्वांटिटीज हैं उन तीनों की टर्म्स में आपकी एक्सप्रेस हो सकती हैं। ठीक, इन तीनों की टर्म्स में किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इन तीनों की टर्म्स में mLT की फॉर्म में किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है या वो जो एक्सप्रेशन है उसको आप कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान रखिए हमेशा, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इन स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर ही आप mLT को लिखेंगे। आप कभी भी ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, ये वाले छोटे वाले ब्रैकेट नहीं, ये यूज नहीं होंगे। ना ही ये वाले यूज होंगे जो मीडियम ब्रेसेस होते हैं, जिनको आप ब्रेसेस कहते हैं, ये भी यूज नहीं होंगे। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे आप हमेशा। डायमेंशनल फार्मूला इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ना तो इसमें लिखेंगे ना इसमें लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप रिप्रेजेंट करेंगे सारे के सारे डायमेंशनल फार्मूलाज को। हम देखने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखिए, mLT अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी की, अलग अलग आपकी जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं उसकी अलग अलग
डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सबका, तो इनकी जो पावर होती है वो भी उसी हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि आप बात करें लेंथ की, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक। तो मीटर आप जानते हैं सिंपल मीटर ही होती है, मीटर स्क्वायर नहीं होती है, क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट हो जाती है। आप सभी लोगों को मालूम है मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो यहाँ पर सिंगल मीटर है, सिंगल मीटर का मतलब इसकी पावर 1 होगी। हम मीटर को ध्यान से देखें तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, और लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में, एल से। तो यहाँ पर MLT का जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा का पूरा इसी तरीके से लिखा जाएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर केजी है, आपको दिखाई दे रहा है लेंथ, जो आपकी लेंथ की यूनिट है उसमें ना तो केजी आ रहा है ना सेकंड आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, वो भी पावर 1 है। तो आप m की पावर को लिखेंगे 0 क्योंकि केजी नहीं है। l लेंथ है, पावर कितनी है 1, तो l की पावर 1 हो जाएगी, ठीक। ये आपको दिखाई दे रहा है l की पावर 1। दूसरा सेकंड भी नहीं है तो t की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ। इसी तरीके से आप मास का आइए, मास का हम निकालते हैं। मास में देखिए मास की यूनिट होती है केजी, ना तो यहाँ पर मीटर है ना ही यहाँ सेकंड है, सिर्फ केजी है, और उसकी पावर भी 1 है, क्योंकि सिंपल केजी आप लिखते हैं तो उसका माना जाता है कि उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। कोई किसी भी क्वांटिटी को आप सिंपल x लिखते हैं तो उसकी पावर कितनी मानते हैं आप, 1 मानते हैं, ठीक। x की पावर 1 = x। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से kg है तो kg की पावर कितनी होगी, 1। तो यानी ये मास है, kg इज द यूनिट ऑफ मास। तो आप मास की जो पावर है वो क्या कर देंगे, आप m की पावर को 1 कर देंगे। बाकी ना तो यहाँ पर मीटर है ना यहाँ पर सेकंड है, तो आप l की और t की पावर दोनों 0 करेंगे। इस तरीके से लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। आप वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। वेलोसिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं, वेग, ठीक। मीटर पर सेकंड, ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर मीटर है, सेकंड भी है, मास नहीं है, तो m की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि मास है ही नहीं। जो क्वांटिटी नहीं होगी उसकी पावर आप 0 रखेंगे, जो क्वांटिटी होगी उसकी पावर को आप उसी हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि m है, m की पावर को मैंने 0 लिखा क्योंकि m यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर kg नहीं है। यदि यहाँ पर kg होता तो मैं m की पावर को उसी हिसाब से लिखता, जितनी kg होती, जितनी पावर kg की होगी उसी हिसाब से मैं m की पावर को लिख देता। लेकिन यहाँ पर मीटर है, मीटर की पावर कितनी होती है, 1 सिंगल, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर l की पावर आप 1 कर देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल मीटर है। जो सेकंड है उसकी पावर -1 है, तो यहाँ पर भी आप पावर -1 लिखेंगे, किसकी पावर आएगी, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर t की पावर -1 कर देंगे। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। उसी तरीके से आप फोर्स को ले सकते हैं। देखिए फोर्स को आप लेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यूटन उसकी होती है यूनिट फोर्स की। मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन को क्या कहते हैं आप, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब तीनों चीज आ गई, यहाँ पर m भी है, kg भी है, l लेंथ भी है क्योंकि मीटर दिखाई दे रहा है, सेकंड भी है क्योंकि सही नीचे सेकंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आपको तीनों की पावर लिखनी पड़ेगी। तो m की पावर, यहाँ पर kg की पावर कितनी है, 1, क्योंकि सिंगल kg है तो m की पावर भी 1 आ जाएगी। मीटर की पावर भी 1 है तो l की पावर भी 1 आएगी क्योंकि लेंथ है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड की पावर 2 है लेकिन वो अपॉन में है, जो भी चीज अपॉन में होती है उसकी पावर को आप माइनस करके उल्टा लिख सकते हैं। जैसे कि 1/x², यदि मैं 1/x² को सिंपल लिखना चाहूँ, इस 1 में नहीं, फ्रैक्शन में ना लिख करके सिंपल एक आपकी जो टर्म है वो लिखना चाहूँ तो x की पावर को -2 लिख सकता हूँ, ठीक। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा करके आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस आ जाएगी, ये 1 हट जाएगा ऊपर से, ये 1/x² की जगह आप x की पावर को -2 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है, सेकंड स्क्वायर जो होता है इसको आप क्या लिखेंगे, t की पावर -2, तो m1l1t -2, m1l1t -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। उसी तरीके से दो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली क्वांटिटी आपकी वर्क है। आपको जब जानते हैं अच्छी तरीके से वर्क का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस से जब आप उसकी यूनिट निकालेंगे तो kg मीटर/सेकंड² आएगा। kg की पावर 1 है, मीटर की पावर 2 है, सेकंड की पावर अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फॉर्मूला, m की पावर आ जाएगी 1 क्योंकि kg की पावर 1 है, l की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि लेंथ की पावर, मीटर की पावर 2 दे रखी है, ठीक। सेकंड की पावर कितनी है, अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर t की पावर -2 हो जाएगी। उसी तरीके से आप पावर का निकाल सकते हैं, kg मीटर²/सेकंड क्यूब। पावर का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो जब आप वर्क अपॉन टाइम को इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कितनी आएगी, कितनी होती है पावर की यूनिट, kg मीटर²/सेकंड क्यूब। तो उसी हिसाब से यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, m की पावर 1 क्योंकि kg एक ही है, मीटर की पावर 2 है तो l2 हुआ, सेकंड की पावर 3 है लेकिन अपॉन में है तो t -3 क्योंकि अपॉन में है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं।
ठीक, उम्मीद है आपको डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है दोनों समझ में आया होगा। ठीक, किसी भी बॉडी की या किसी भी क्वांटिटी की, डिराइव्ड क्वांटिटी की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जितनी पावर चाहिए होती है उसको कहते हैं आप उसकी डायमेंशन। उसको क्या कहते हैं? उसकी डायमेंशन कहते हैं। ठीक, और उसकी डायमेंशन को लिखने का जो तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको बेसिक क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखने का जो मेथड है उसको कहते हैं आप डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, तो ये आपकी दोनों चीजें कवर हो गई यहाँ पर। आगे हम चलते हैं, आगे देखिए, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपकी जितनी यूनिट्स होती हैं, जितने भी आपके मात्रक हैं, यूनिट्स को आप मात्रक भी बोल सकते हैं, ठीक, हिंदी में मात्रक जितने भी होते हैं उनका एक अलग से प्रणाली होती है। उस प्रणाली के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स होती है, किसी एक ही क्वांटिटी की जो यूनिट है वो बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि मैं लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ की जो यूनिट है वो सिर्फ मीटर नहीं है, मीटर इज अ एसआई यूनिट, लेकिन उसकी यूनिट आपकी सेंटीमीटर भी होती है, आप सभी लोगों ने सुना है। ठीक, मिलीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। ठीक, इस तरीके से आपकी इतनी सारी यूनिट्स आपने सुनी है। उसी तरीके से आपकी बात की जाए मास की, मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ केजी होती है, केजी इज अ एसआई यूनिट, उसकी यूनिट ग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है। ठीक, ये कहाँ से आई? ये बाकी की जो यूनिट्स हैं केजी के अलावा जो बाकी की यूनिट्स हैं ग्राम, मिलीग्राम, ये कहाँ से आए? ये आते हैं आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक, इसको आपको समझने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जिसमें कि जो पहला है उसको कहते हैं MKS, दूसरा जो यूनिट सिस्टम है उसको कहते हैं CGS, तीसरा सिस्टम FPS, और चौथा जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं SI। ठीक है, पहला सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है MKS की, वो होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसको आप यहां पर लिख भी सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड इज द फुल फॉर्म ऑफ MKS। CGS को क्या कहते हैं? CGS को कहते हैं आप सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS। FPS को कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, FPS की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकंड। ठीक, उसके बाद SI क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, कुछ भी आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो आपकी ज़्यादातर यूज होती हैं उनको कहते हैं आप SI यूनिट। ज़्यादातर हम जितनी भी यूनिट होती हैं वो यूज़ करते हैं, वो SI यूनिट होती हैं, ये यूज़ नहीं करते हैं। MKS, CGS, FPS बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में भी, और आपका जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, इसमें भी जितनी यूनिट्स आप यूज़ करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी है, चाहे लेंथ है, मास है, पावर है, या फिर एनर्जी है, कुछ भी है, उसकी यूनिट आप SI यूनिट ही यूज़ करते हैं। हम SI यूनिट ही यूज़ करते हैं, लेकिन समझना इन चारों को ज़रूरी है। देखिए MKS में क्या लिखा है? मीटर किलोग्राम सेकंड। ये मीटर किलोग्राम सेकंड जो सिस्टम है, इसमें लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, मास की यूनिट को हम किलोग्राम लेंगे और सेकंड की यूनिट को सेकंड लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं सेकंड की यूनिट कहीं भी नहीं बदल रही है, सेकंड की यूनिट कहीं भी नहीं बदली है। तीनों में ऊपर के 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर सेकंड टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड ही है, लेकिन मीटर किलोग्राम बदला है, सेंटीमीटर ग्राम बदला है। ठीक, FPS का मतलब होता है लेंथ की जो यूनिट लेंगे इसमें फुट लेते हैं, मास की यूनिट लेते हैं उसमें पाउंड लेते हैं, टाइम की जो यूनिट है उसको सेकंड लेते हैं। सो these are the 4 system of units. According to these system, the unit of a single quantity may be different. इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट को आप लिख सकते हैं, उनको एक ही यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने का आपका मेथड होता है। ठीक, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक हमने पढ़ा, आगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ठीक, धन्यवाद।